हम आपको दे रहे हैं खबर। हिसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग नगर परिषद कार्यालय हांसी पहुंचे। यहां पर पार्षदों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। आपको यह भी बता दें कि एक पार्षद ने वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होने का आरोप लगाया, तो दूसरे पार्षद ने वार्ड में टिप्पर न होने का आरोप लगाया। तीसरे पार्षद ने कहा विकास कार्यों के टेंडर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैम का बाग की एक शिकायत मेरे पास आई है, जिसकी जांच नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर को सौंप रखी है। और क्या कहा गर्ग ने, देखिए पूरी वीडियो। 10 लाख की लाइट आई है सर मेरे वार्ड 18 में। 10 लाख की लाइट के हिसाब से मेरी लाइट बैठती है 133। मेरे को 40-45 लाइटें दी हैं। ठेकेदार लाइट देने से पहले तो अपना पर्चा साथ में भेजा, बस मैं इसके काम से संतुष्ट हूँ। फलाना पहले उसके मोर मारो, जब वो 10 लाइट देता है। 133 लाइट मेरे वार्ड में मेरे हिस्से आती है। 6500 की एक लाइट के हिसाब से लाइट 40 देगी हमारे को। लाइट के लिए ऐसे करती हैं जैसे हम भीख मांगते हों। और उसको जो ठीक करने का टेंडर है, अब जैसे 4.5 लाख रुपए महीने का कमिश्नर साहब लाइट LED लाइट का ठीक करने का ठेका दे रखा है जिन्होंने, जबकि लगाई थी वो टूट गई और वो झूले भी टूट गई। ये 1 साल के लगभग हो गए हिसाब से हैं ठेकेदार। और दूसरा क्या है कि वो फाउंडेशन से मतलब कई बार बुजुर्ग लेडी पैर रख के गिर लेगी शांति निकेतन में। और सेम वही जो छोटा ठेकेदार है उसके पास टेंडर है, उसने कच्ची गली है, जो गली नहीं बनाई, टेंडर हुआ है उनके पास। और ये बल्कि धक्के से भिवानी रोड पे दीवार के साथ साथ वो बना जो आप देख लीजिए, ऊंची नीची झूले बने हुए जी। स्ट्रीमलाइन कितना नज़र आ रहा है सर आपको वर्क? नहीं, पिछली बार आए थे, इस बार उससे तो शिकायतें मुझे लगता है कम हैं। आज 2-3 तरह की शिकायतें मुख्य रूप से आई हैं। एक तो 20 वार्डों में तो आपका डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल जा रहे हैं, 7 वार्डों में नहीं जा रहे। पार्षदों की ये मांग है कि उन 7 में भी शुरू किए जाए। नगर परिषद ने बताया कि उनके टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी दे दिया है और अगले 1 हफ्ते में 7 नए टिप्पर नगर परिषद हांसी को मिल जाएंगे। ड्राइवर्स का भी टेंडर हो जाएगा और 1 हफ्ते बाद पूरा एक बहुत बड़ी कंप्लेन है उसकी, वो आपके जहन में है क्या? जिसके ऐसे कुछ नहीं होता है, आप बताएं कंप्लेंट क्या है। हाँ, वो जो नगर परिषद का 25 फुट का पाथ है उसके मेन के बाग वाले, जो देखिए इस तरह से नहीं पता चलता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप खुल के बात करें, क्या बात? अच्छा, मैं खुल के बात बता। जी। मेन का बाग है बजरंग आश्रम के सामने। अब उसकी कंप्लेन यहाँ आई हुई है कि नगर परिषद की जगह वो पाथ है या नगर परिषद का पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है। एक शिकायत मेरे पास आई हुई है, शायद आप जो उसी की बात अखबारों कर की रहे हैं सुर्खियां भी बनी हैं। कि मुझे लगता है पता नहीं किसी पार्षद ने भेजी है, किसी ने आके शिकायत की थी कि वहाँ पे कोई एक तो नक्शा पास करने की कोई बात है, हाँ, और दूसरे कोई सड़क शायद बना रही है नगर परिषद जिसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की बात है। हाँ। उसकी जांच जॉइंट कमिश्नर मैडम कर रही है। जॉइंट कमिश्नर मैडम। जी। वो आपकी उनको मैंने जांच सौंप रखी है, वो इसकी जांच कंप्लेंट आपके पास है। जी। तो वो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसमें 2-3 पक्ष हैं जांच के। रेवेन्यू रिकॉर्ड में है या नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे सड़क की जरूरत है या नहीं है, और तीसरा कोई नक्शे का भी शायद कोई मसला है, वो भी जांच है जॉइंट कमिश्नर। यानी कि इट इज प्रोब इनटू द इंक्वायरी जॉइंट कमिश्नर। जी, जांच अभी चल रही है। दूसरा लाइटों की समस्याएं हैं पार्षदों की। हाँ, कि कुछ वार्डों में लाइटें नहीं लगी हैं। पार्षदों का यह कहना है कि लाइट लगाने से पहले ठेकेदार उनसे संतुष्टि प्रमाण पत्र लेता है। वो मैंने नगर परिषद को हिदायत दी है कि इस तरह से जनरल संतुष्टि प्रमाण पत्र नहीं लेना है। आपको पार्षद से यदि प्रमाण पत्र लेना भी है तो उसमें लाइटों की डिटेल दें कि आपके वार्ड में इतनी लाइटें नहीं लगी हैं और इस पॉइंट पर लगी हैं। उन पॉइंटों को और उस नंबर को पार्षद वेरीफाई करे कि हाँ जी इतनी लगी हैं और इस पॉइंट पर लगी। सर, परिषद अपने एसेट्स बनाने में बहुत कम रही है। इवन प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं वसूला जा रहा है। ऑनलाइन की यानी कि सारी बंद पड़ी हैं, ऑनलाइन कर दिया गया था, पहले मैनुअल था, ऑफलाइन था। और वो टैक्स कहाँ से वसूला जाएगा, एसेट्स कहाँ से आएंगे?
ये ठीक कह रहे हैं आप, असेट्स नहीं होंगे तो फंक्शनिंग पे तो असर पड़ता ही है। तो इसको और दुरुस्त करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम को भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि परिषद का स्टाफ ट्रेंड हो और परिषद के पास पर्याप्त स्टाफ हो ताकि इनकी जो इनकम आ सकती है वो इनकम तो पूरी आए। सर बार बार सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का इशू क्यों बनता है? टिप्पर कर्मचारियों का, टिप्पर के जो आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट आई है इसकी। आप सही कह रहे हैं, टिप्पर कर्मचारियों की कंप्लेंट आई है कि 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। परिषद से पूछा है तो परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उस ठेकेदार को लगभग 1 साल से ठेका मिला हुआ है और ये बड़े दुख की बात है कि 1 साल से ठेका मिलने के बाद भी उन कर्मचारियों के EPF ESI के खाते उस ठेकेदार ने नहीं खुलवाए। मेरे फाजिल मित्र आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो एक मिनट में अपनी बात पूरी करूँ या नहीं करूँगा? करो सर, करो। उसमें मैंने परिषद को आदेश दिए हैं कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह सीधे इनके खाते में परिषद के खाते से ट्रांसफ़र कर दें। नंबर 1, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दें और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दें, क्योंकि उसने EPF ESI के पैसे वो नगर परिषद से ले रही है, कर्मचारियों के खाते में नहीं डलवाए हैं, खाते नहीं खुलवाए। कुछ कर्मचारियों की कंप्लेंट थी कि 10,000 रुपये दी जा रही है, लेकिन हमारे जो सैलरी है लगभग 16-17 रुपये है। जी, तो उनके प्रति किस तरह की कार्रवाई फिलहाल करेगी? ये इन्होंने बताया है, मुँह ज़बानी बताया है। ये रिटर्न में देंगे तो उसकी भी जांच करेंगे और जांच के बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर शहर में शौचालय की बहुत कमी है। बिल्कुल, शौचालय लेडीज़ के लिए भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सुलभ शौचालय। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्षदों ने भी आज ये बताया है कि शहर में शौचालय नहीं है। सर तो बात तो पूरी करने नहीं देते हो। सर मुकाबला है हमारा भाई है। अच्छा, पहले इसकी बता दें फिर। हाँ, इसकी बात। सर में यूनिपोल लगे हुए हैं कमेटी की जी, 25 तो अपने बस स्टैंड पर लगे हुए हैं, तकरीबन 25 बस लगे हुए हैं। उनका टेंडर बताया जा रहा है, छोटे रोड है सस्ता 50,000 रुपये का, 50,000 बस स्टैंड का, 50,000 अपने रोड का, यूनिपोल का जी। मेरे समझ नहीं आई बात। यूनिपोल जो होर्डिंग है, होर्डिंग वगैरह लगाने पड़े। चलो मैं बता देता हूँ सर, 25 यूनिपोल लगे हैं शहर के अंदर जिन पे फ्लैक्स और होर्डिंग लगते हैं। 4 हैं ऐसे स्थान जो बस स्टैंड पे हैं। उनका सालाना ठेका कितना है ये मैं नहीं जानता, ये तो मेरे मित्र बता पाएंगे कि उन पे कितना है और उन पे खर्चा कितना हुआ यूनिपोल लगाने पे, और ठेकेदार से नगर परिषद कितना पैसा ले रही है सालाना, मुझे उसकी फिगर नहीं पता है। ये बता 1 लाख रुपए करीब ले रही है। आप ये कह रहे हैं कम है? हाँ जी, कम है। 1 लाख रुपए सालाना। चलो, ये मामला मेरे नोटिस में आज की इस मीटिंग में तो नहीं आया, किसी ना पार्षद ने ना पब्लिक ने कोई उठाया है। कुछ इस तरह का मामला यदि आप बताएंगे कि कोई कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। 400 रुपये एक पोल का दिखा रखा है, यानी ठेकेदार नगर परिषद को दे रहा है 400 रुपये एक पोल का जी। तो 1 लाख रुपये, जबकि ज़्यादा में छूट सकता है यार, कम में तो लगा है। ये तो आप कुछ तथ्य देंगे तो उस पर जांच करवा लेंगे। तथ्य तो सर आपके ऑफिशियली आपके ऑफिस तरफ से होगा। ठीक है, चलो जांच करवा लेंगे, इस मामले की जांच करवाएंगे। सर ग्रुप से जुड़े हैं आप, और ग्रुप से ग्रीवेंसेस आपके पास आती रहती होंगी। जी जी। तो कितना रिड्रेस हो पाता है वो सर? ग्रुप का बिल्कुल फ़ायदा है और मेरे ख्याल से ग्रुप बनने के बाद कर्मचारी अधिकारियों में एक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि ग्रुप पे यदि जवाब नहीं देंगे तो ख़राब पोजीशन होती है। इसलिए मेरे विचार से ग्रुप बनने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है, ग्रुप बनने से पहले का। लास्ट क्वेश्चन पूछा।